तो भाई साहब पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी नेक्स्ट.जेएस के अंदर गेट स्टैटिक प्रॉप्स के बारे में। क्या होता है गेट स्टैटिक प्रॉप्स और किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट स्टैटिक पाथ के बारे में। अभी गेट स्टैटिक पाथ क्या है छोड़ दो, अभी के लिए चीज़ छोड़ दो, इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरा वीएस कोड ओपन करता हूँ, मेरी ऐप को रन करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं npm run dev। उससे पहले एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट.जेएस की मैंने अलग से सीरीज़ बना रखी है और मुझे नहीं पता यार इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं चेकआउट कर रहे हो। इस पर रिस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसमें एक या फिर दो वीडियोज़ और अपलोड करूँगा, क्योंकि देखो यार कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जब सही टाइम आएगा तब मैं इस पे आगे और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग इसको चेकआउट कम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर ज़्यादा वीडियोस डालने चाहिए। अगर आप की क्या राय है, जो भी आपकी राय है मुझे डालनी चाहिए या फिर वीडियोस नहीं डालनी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मेरी ऐप प्रॉपरली यहाँ पे रन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं काम करता हूँ, नई टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपल टाइप करता हूँ, इसके अंदर आके लोकल होस्ट 3000। ये लो जी, अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुकी है, काफ़ी सही दिखाई दे रही है। मुझे पता है कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला हमने काम नहीं करा है। तो देखो अबाउट है, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो चुका है। सर्विस पे चलता हूँ तो सर्विस पेज ओपन हो चुका है, देख हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एपीआई लगा रखी है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो वो चीज़ कहाँ पे है, वो सोर्स के अंदर पेजेस के अंदर चल के सर्विस की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो। थोड़ा सा कोड को जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, तो ये लो जी, अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे एक एपीआई प्रोवाइड करवा रखी है। ये एपीआई क्या कर रही है, एपीआई अपने को यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट दे रही है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था पिछले वाले वीडियो के अंदर। माना कि मैंने कोई दूसरी एपीआई यूज़ करी थी, उसमें मैंने आपको इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे दिखाई थी। तो अभी के लिए मैंने सिंपल एक दूसरी एपीआई यूज़ कर रखा हूँ मैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो आपको अगर ये बढ़िया लगे तो ये कर लो, और अगर आपको वो बढ़िया लगे तो वो कर लो, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सी एपीआई रखी है जहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है इसकी। एक तो मुझे आईडी ले रहा हूँ मैं उससे, और एक मैं टाइटल से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आईडी मतलब 1 आईडी हो गई और एक उसका टाइटल हो गया, जैसे 2 आईडी हो गई एक उसका टाइटल हो गया, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग क्या किस तरीके से गेट स्टैटिक पाथ का यूज़ करा जाता है और एग्जैक्टली ये चीज़ क्या होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल लिखूँगा गेट स्टैटिक प्रॉप्स ही आ रहा है, चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, और इसके अंदर अपने को मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है इसके नीचे गेट स्टैटिक पाथ। यहाँ पे देखो पेज ओपन हो चुका है गेट स्टैटिक पाथ का। तो देख सकते हो, इफ़ ए पेज हैज़ डायनेमिक रूट्स एंड यूजेस गेट स्टैटिक प्रॉप्स इट नीड टू डिफाइन ए लिस्ट ऑफ पाथ टू बी स्टैटिकली जनरेटेड। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई साहब यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस कोड को लिख के, लेकिन ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ कि कोई पेज में डायनेमिक रूट्स है और वो गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ कर रहा है वो पेज, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन ए लिस्ट ऑफ पाथ्स टू बी स्टैटिकली जनरेटेड, ठीक है। व्हेन यू एक्सपोर्ट ए फंक्शन कॉल्ड गेट स्टैटिक पाथ स्टैटिक साइट जनरेशन, SSGB इसको काफ़ी लोग बोलते हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन होता है एक्चुअली में, फ्रॉम ए पेज दैट यूज डायनेमिक रूट्स नेक्स्ट.जेएस वी विल स्टैटिकली प्री रेंडर्ड एंड ऑल दी पाथ स्पेसिफाइड बाई गेट स्टैटिक पाथ। सिंपल ये यहाँ पे कोड दे रखा है, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी, देखना। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लोग डायनेमिक रूट्स ऐड करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पेजेस के अंदर आके डायरेक्टरी बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ आर्टिकल, ठीक है। मैं यहाँ पे आर्टिकल नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायनेमिक रूट्स ऐड करना है तो आप कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर उस फाइल का नाम डालते हो जो आपका डायनेमिक रूट्स होता है। जैसे मान लो कि मैं आर्टिकल डॉट और इस तरीके से जेएस में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिंपल यहाँ पे REFC टाइप करूँगा। यहाँ पे पता नहीं आया क्यों नहीं रहा है, REFC, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा सही से इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि यार वो एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट यहाँ से भी हो सकता है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा अभी के लिए।
अभी सही है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आके जो आर्टिकल अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे मैं डेटा लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैं आर्टिकल को कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मुझे डेटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कंपोनेंट्स को ही मैं यहाँ पे, इस वाले को ही मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली माई API डेटा। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ अभी के लिए आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो देखो, मैं चाहता ये हूँ कि ये मेरी सिंपल सी ऐप है, ठीक है। जैसे मैं इस टाइटल पे क्लिक करूँ, जैसे मान लो इस वाले टाइटल पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ और डेटा चाहिए। ये जो ID1 है, ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें है वो मुझे यहाँ पे रेंडर करवानी है डायनेमिक रूट्स के अंदर, मतलब किसी दूसरे पेज के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ किस तरीके से करवाई जाती है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने ये चीज़ कर दी और अब देखो मुझे सर्विस पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टाइटल पे क्लिक करवाना चाहता हूँ ना वो चीज़, तो मैं काम करूँगा सबसे पहले यहाँ पे लिंक को करूँगा इंपोर्ट, ठीक है। अभी लिंक मत पूछना क्या होता है, लिंक हम लोगों ने देखा है, राउटिंग में हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ कंपोनेंट्स के अंदर nav.js के अंदर, तो यहाँ पे हमने लिंक यूज़ करा है और किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है ये चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि आपको इस सीरीज़ को अच्छे से चेकआउट करना है और तभी ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपली लिंक इस तरीके से और इंटरप्रेस करूँगा। और IT है, मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली लिंक। लेकिन मुझे गाइज ऐसे नहीं करना है, इसको मुझे थोड़ा सही तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, ये वाला। और राइट, अभी हो क्यों नहीं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट मैंने करा लिंक को, कहाँ से, नेक्स्ट के अंदर लिंक से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये चीज़ सिंपल थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिंक का यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं एक काम करूँगा, Ctrl+X करूँगा इसको और यहाँ पे आके लिंक इस तरीके से पास कर दूँगा और इसमें ये चीज़ पास कर दूँगा मैं, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो क्या होता है, अभी एक सिंपल सी आपको एरर देखने को इसके अंदर मिल जाती है। ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से, टेंशन मत लो आप लोग। इसके अंदर दिखाता हूँ, हो जा भाई ओपन जल्दी से। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फेल टू प्रोप टाइप द प्रोप HREF एक्सपेक्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, कब डालोगे आप लोग, तो यार डालना पड़ेगा ये, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अगर एंकर टैग को यूज़ करा है HTML में, डेफिनेटली कराई है यार, तो उसके अंदर भी ये तो यही होता है HREF इस तरीके से। और इसके अंदर अपने को क्या पास करना है, इसके अंदर अपने को यहाँ पे जो आर्टिकल जो हमने डायनेमिक रूट्स यहाँ पे बनाया है, इसका कंप्लीट डेटा हमने को पास करना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से बैक टिक इसमें सेट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कुछ ऐसा कि भाई साहब ऐसी बात है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल है सिंपल इस पे चल के और कुछ इस तरीके से चल के मैं क्या पास करना चाहता हूँ, मैं पास करना चाहता हूँ जो element.id है वो, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ element.id क्यों, ये मैं क्यों पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने इसको सेव करा, प्रॉपर अपना चल चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और चलते हैं अपने कहाँ पे, यहाँ पे, देखो सब बढ़िया है। तो अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था इस आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे देखो मैंने माई API डेटा लिखा था। अभी मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 अपने को यहाँ पे URL के अंदर दिखाई देगा। हमने पास करा है उसकी एलिमेंट की ID, ठीक है। अभी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है जब हम लोग गेट स्टैटिक प्रॉप्स देख रहे थे। अब जैसे मान लो इस वाले टाइटल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो 1 आ चुका है और यहाँ पे अपने को माई API डेटा मिल चुका है। कैसा लग रहा है। अब जैसे मैं बैक करूँगा, यहाँ पे अगेन आ चुका हूँ। जैसे मान लो कि मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यार यहाँ पे नीचे चलता हूँ, यहाँ पे 66 पे क्लिक करता हूँ इस वाले टाइटल पे, तो अपने को यहाँ पे सर्विस के आगे ऑटोमेटिक इसका एंड पॉइंट बन जाएगा। देखो ये देखो आर्टिकल, और आर्टिकल के आगे 66 वाले एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को, ID को, उसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ तो अपने को माई API डेटा मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यार, हमने यहाँ पे डायनेमिक रूट्स क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अभी ये जो हमारा डायनेमिक रूट्स है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या दिखाना है, उसके अंदर हमको रेंडर क्या करवाना है एग्जैक्टली, मतलब जो हमारा डेटा है उस ID पे वो अपने को रेंडर करवाना। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा और क्लियर करवाता हूँ चीज़ें। देखो मान लो कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे चल के मैं क्या करता हूँ, एक नई टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली
अपना 66 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 66, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अपने को डेटा मिला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे डेटा मिल रहा है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे डेटा मिल रहा है। और ये डेटा अपने को कब दिखाना है, जब मैं इस 66 वाले आईडी को मैंने टारगेट करा, इस पर मैंने क्लिक करा। मैं एक बार फिर से बैक करता हूँ इसको, देखो 66 ले लो या फिर कोई दूसरा ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस एक बार, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 66 ले लिया और इस वाले मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो टाइटल है वो चेक कर सकते हो आप लोग, यही है। इसको आपको दिखाऊँ तो ये देखो इसमें भी यही है टाइटल, ठीक है। मान लो कि मुझे उसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे रेंडर करवाना है। जब मैं किस पे क्लिक करूँ, इसके टाइटल पे क्लिक करूँ, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस पर क्लिक करने पे मुझे कुछ ना कुछ अभी दिखाना पड़ेगा इस डायनेमिक रूट्स पे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी के लिए तो मैंने माई एपीआई डेटा लिखा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं आर्टिकल डॉट जेएस पे चलूँगा और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आऊँगा माई एपीआई डेटा के अंदर। और इसको तो यार चलो पड़ा रहने दो, इसकी अभी के लिए ठीक ठाक नीड नहीं है वैसे, लेकिन मैंने रख दिया इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि मुझे अभी यूज करना पड़ेगा उसको रेंडर करवाने के लिए गेट स्टैटिक पाथ का। अब गेट स्टैटिक पाथ एग्जैक्टली नाम से ही पता चल रहा है, क्या करो, गेट करो स्टैटिक पाथ्स को, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो भी कोड अपना है, ये जो भी अपना कोड है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है, अपनों को तो बस यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, कुछ इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, एक बार के लिए नहीं चाहिए होंगी, तो मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए मैं सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको रिटर्न वगैरह को हटा दूँगा। इस तरीके से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अभी के लिए सिंपल है। अब जो मेरा सर्विस डॉट जेएस के अंदर ये जो मैं एपीआई को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, ये जो भी 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ उसको मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मुझे ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वाले वीडियो में करा है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने पीछे गलती करी है, कोई वीडियो आपने नहीं देखा है। तो आपको देखो जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो एक सिंक्रोनस फंक्शन एग्जैक्टली क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अवेट क्या होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फेज क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से कवर होंगी। इसलिए आपको बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है और आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख लिया मेरा, फिर भी आपको डाउट आ रहा है, तो कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं जावास्क्रिप्ट पे एक अलग पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से बनाऊं, बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज़ आपको एक पॉइंट नोट डाउन करता चलूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे काम करना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे पाथ डेटा। इस तरीके से एक वेरिएबल ले रहा हूँ पाथ डेटा करके, इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा अपना जो भी रिज़ल्ट है, जो भी रिज़ल्ट है ये वाला रिज़ल्ट। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाऊँ सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे सिंपल सा मैप फंक्शन यहाँ पे चलाया था, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट मैप, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या जाता है, सबसे पहले इसमें एलिमेंट जाता है, जो अपना करंट एलिमेंट होता है वो इसमें जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो हमने पास कर दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो रिटर्न है, एग्जैक्टली जो रिटर्न है वो मैं यहाँ पे करूँगा। रिटर्न अपने को करना ही करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ इसमें और होती है पैराम्स करके, तो मैं यहाँ पे पैराम्स इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, पैराम्स। और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो अपना आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब ये जो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर डाल रहे हो ना फाइल का नाम, वो आपको यहाँ पे पास करना है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल इस तरीके से। और इसमें आप लोग क्या पास कर सकते हो, अपना जो भी एलिमेंट है उसके अंदर तो आईडी अपने को मिली है। मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर, तो देखो ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये कंप्लीट एलिमेंट है, इसके अंदर आपने को एक आईडी मिली है। इस आईडी को मुझे टारगेट करना है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एलिमेंट डॉट आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्यों, टू स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ये एक बेसिकली नंबर है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्या बोला कि जो आर्टिकल है अपना ये डायनेमिक रूट्स, इसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, एलिमेंट डॉट ID टू स्ट्रिंग यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो आर्टिकल की वैल्यू क्या हो चुकी है, आर्टिकल की वैल्यू हो चुकी है एलिमेंट डॉट ID हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मुझे सेमीकोलन नहीं देना है इस तरीके से। तो इतना मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक सिंपल सा काम और करना पड़ेगा इसके अंदर। वो मेरा काम ये होगा कि मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा और मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं एक चीज़ और रिटर्न करूँगा। मैं इसके अंदर एक चीज़ और रिटर्न करूँगा जो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपने को बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मिली है, पाथ और फॉल बैक। अभी फॉल बैक आप लोग स्किप कर दो, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली ये समझ लो कि इसकी वैल्यू मुझे फॉल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इस कंप्लीट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ से हटा सकते हो, कुछ इस तरीके से हटा सकते हो। और ये जो अपना जो भी ये पाथ डेटा है, इसको कम्प्लीटली कॉपी करके मैं कहाँ पे डाल दूँगा, इसके अंदर डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पाथ्स के अंदर मैंने पाथ डेटा को प्रोवाइड कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये यहाँ इसकी की है और इसकी वैल्यू है, की वैल्यू पेयर। और यहाँ पे फॉल बैक की वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, कैन आल्सो बी ट्रू और ब्लॉकिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक बार फॉल बैक को फॉल्स ही रहने दो बाई डिफ़ॉल्ट। टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली, और डेफिनेटली बताऊंगा इसी सीरीज़ के अंदर बताऊंगा कि फॉल बैक फॉल्स एग्जैक्टली क्या करता है और यहाँ पे इसको फॉल्स ही क्यों रखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक सिंपल सा काम करेंगे। जो हमने यहाँ पे गेट स्टैटिक पाथ प्रोवाइड सेट कर दिया, अब उसको वैल्यू को मुझे गेट करना है। तो हमने देखा था कल की वीडियो में गेट स्टैटिक प्रॉप्स। तो मैं काम करूँगा, ये जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स है कम्प्लीटली इसको इस तरीके से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने यही दे रखा होगा, देखो अब ये देखो यहाँ पे बता रखा है गेट स्टैटिक प्रॉप्स। और पहले हम लोगों ने यहाँ पे गेट स्टैटिक पाथ यूज करा, फिर हम लोगों ने गेट स्टैटिक प्रॉप्स यूज करना है। अब गेट स्टैटिक प्रॉप्स तो एग्जैक्टली हम लोगों ने समझा ही है क्या है, तो बस और क्या, फिर अपने को इसको कॉपी करना है। कॉपी करके अपने को आर्टिकल डॉट जेएस के अंदर चलना है और यहाँ पे सिंपल सा मैं पेस्ट कर दूंगा जस्ट इसके नीचे इस तरीके से। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अपने को मिलता है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें हमको चेंजमेंट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक आईडी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ID इक्वल्स टू, और मैं लिखूँगा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अपना पैराम्स है। बेसिकली पैराम्स कहाँ पर है, ये वाला, इसके अंदर आर्टिकल है और आर्टिकल के अंदर वो अपने को आईडी मिल ही चुकी है, तो अपने को आर्टिकल को ही कॉल करना है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा पैराम्स डॉट और आईडी, सॉरी आईडी नहीं है, अपने को आर्टिकल लिखना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि आर्टिकल के अंदर आईडी आ चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया। अभी हमको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि ये जो आईडी है, ये जो आईडी है इसको मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। देखो इसका मतलब मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ ना, आईडी इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कोड्स नहीं प्रोवाइड करने, मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब सही है। अब मैंने यहाँ पे आईडी सेट कर दी, मैंने बोल दिया कि पोस्ट्स जो आईडी है। ठीक है, अब इस आईडी के अंदर वो सारी वैल्यू है। अब मैं आपको बता दूँ, देखो अगर मैं एक काम करूँ, मैं सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे डाल दूँ कि जो अपना रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे आराम से कॉल कर सकता हूँ। हमने कल देखा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर्विस के अंदर हमने रिज़ल्ट को कॉल करा था, पास करा था, तभी अपने को डेटा मिला था। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिज़ल्ट को अभी रख सकता हूँ इस तरीके से। और मुझे मान लो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी बॉडी, मतलब जैसे मैं किसी टाइटल पे क्लिक करूँ तो उसका जो बॉडी का डेटा है वो अपने को दिखाई दे। ठीक है, तो अभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लेकिन अभी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो भी रिज़ल्ट है उसकी जो भी बॉडी है, ठीक है, जो भी उसकी बॉडी है इस तरीके से वो मुझे पास करनी है, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रेश, चलो यार एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको। तो ऐप प्रॉपर काम ऑलराइट। अभी के लिए इसमें आर्टिकल वाज नॉट प्रोवाइडेड एज स्ट्रिंग गेट स्टैटिक पाथ। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम करी है और मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली मैंने क्या, कहाँ पे आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है, आर्टी और कल इस तरीके से। अब सही है, आर्टिकल अब सही है भाई साहब। ठीक है,
स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जो आपको आप यहाँ पे लिख रहे हो वो चीज़ आपको वहाँ पे भी लिखनी है। और शायद मैंने यहाँ पे भी गलती करी रखी होगी, फिर तो यार स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो गई है। आर्टिकल इस तरीके से, ठीक है, अब सही है। अभी सेव करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा तो प्रॉपरली काम बन जाना चाहिए। मैं अभी इस पे जाऊँगा, एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं मेरी ऐप को रन करूँगा स्टार्टिंग से। इस तरीके से देखो, डेटा तो अपने को मिल ही चुका है इसके अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ठीक है। अब जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, देखना आप लोग सर्विस, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे 1 का डेटा चाहिए, तो इस पर क्लिक करूँगा तो 1 का डेटा अपने को मिल जाएगा इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो, ठीक है। एक बार मैच करवा देता हूँ आपको मैं। देखो बॉडी के अंदर जो डेटा यहाँ पे है आप लोग देख सकते हो। तुम 66 वाली आईडी है ना वो, तो बैक करते हैं इसको इस तरीके से, और मैं चलता हूँ थोड़ा नीचे इस तरीके से। 66 कहाँ पे गया, ये वाला 66, इस पर क्लिक करता हूँ तो भाई साहब देखिएगा, ये देख सकते हो जो डेटा यहाँ पे है और वही डेटा सिंपली यहाँ पे भी है, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर आप लोग CSS पकड़ाना चाहो तो आप लोग आराम से इसमें CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरा नेविगेशन भी ऐड कर सकता हूँ इस आर्टिकल के अंदर। तो नेविगेशन ऐड करना है, बेहद ही आसान है, मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, जैसे सर्विस के अंदर क्या कर रखा है, सर्विस के अंदर सबसे पहले तो लिंक को कर रखा है, तो इसको कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सिंपली इसको कॉपी। ऑल राइट, कॉपी इसको नहीं करना, मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा नेव को, और फिर मुझे इस तरीके से नेव मुझे यूज़ करना है, तो मैं आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको सबसे पहले तो अपने को इंपोर्ट करना है, बात ये है, ठीक है। और उसके बाद मुझे कहाँ पे इसको यूज़ करना है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे इसको तो इस तरीके से नहीं कर सकता मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, और यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ अपना ये, और इसके जस्ट ऊपर मुझे नेव को यूज़ करना है, तो नेव लिख सकते हैं ना सिंपल इस तरीके से, और इसको इस तरीके से आराम से यूज़ कर सकते हैं यार। इसको हटा सकते हैं, अब सेव कर सकते हैं। तो नेविगेशन अपने को यहाँ पे मिलना चाहिए इस बार यार, जल्दी से लोड हो जाओ। ये लो जी, कॉन्टैक्ट पे चलूँगा तो कॉन्टैक्ट का पेज, एक बेसिक सी वेबसाइट ही तो बन गई। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे चलूँगा तो कॉन्टैक्ट पे जा पाऊँगा मैं अभी, तो देखो कॉन्टैक्ट पे अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली आर्टिकल के अंदर कॉन्टैक्ट को लोड करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये चीज़ आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं सर्विस पे चलूँगा और मैं किसी भी आईडी पे क्लिक करूँगा, किसी भी टाइटल पे क्लिक करूँगा, तो उसकी जो बॉडी का डेटा है वो अपने को यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार फिर से इसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले यहाँ पे service.js के अंदर हमने चाहा कि किसी टाइटल पे क्लिक करें, तो एक API है बेसिकली, यहाँ पे अपने को टाइटल मिल रहा है, ठीक है। तो उसके किसी भी टाइटल पे क्लिक करें तो हमने यहाँ पे लिंक के अंदर वो चीज़ यूज़ करी, ठीक है, ताकि मैं इस पर क्लिक करके उसकी ID को प्रॉपर गेट कर सकूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ तो अपने को वो आईडी मिल रही है, देखो 7 यहाँ पे URL के अंदर मिल रहा है, क्योंकि मैंने 7 की आईडी पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, डायनेमिक रूट्स क्रिएट करा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल सा एक कोड लिखा है ना। हमने टेस्ट करा कि क्या डायनेमिक रूट्स प्रॉपरली कॉल हो रहा है। जब हमने देखा प्रॉपर कॉल हो रहा है तो हमने फिर क्या करा, गेट स्टैटिक पाथ का यूज़ करा, और गेट स्टैटिक का पाथ का जो कोड है वो बेसिकली अपने को यहाँ से मिल चुका सारा। तो अपने को उसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि एग्जैक्टली क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, सब वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। चेकआउट कर सकते हो यहाँ से इस नेक्स्ट पे जाके। और फिर हम लोगों ने क्या करा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये कंप्लीट कोड लिखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे गेट स्टैटिक प्रॉप्स का अगेन यूज़ करा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, डेटा को प्रॉपरली फेच कर सकें और रेंडर करवा पाएँ, ठीक है। तो इतना सा काम करा है। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।